अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। धोरण 10 अरबी कविता नंबर 18। विद्यार्थी मित्रों, आज अपने कविता नंबर 18 कमा तुदीनु तुदानु એનો અભ્યાસ કરીએ। કમા તુદીનું તુદાનું જેવી કરની તેવી ભરની હે ને। આ કવિતા તમારી આઈએમપી છે અને તમે ધ્યાનથી જોજો બેટા, કેમ કે આ કવિતાનું ભાષાંતર પૂછાશે। એમાં વિભાગ નંબર 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम वाला है। कवितानी पहली पंक्ति जुओ तमे। मन सलमन नासा सलीमा। बो आसान छे आ कविता, तमे भाषांतर ध्यानथी जोजो। मन सलीमा, देखो मीमनी नीचे जेर होय तो मीन थाय अने मीमनी ऊपर जबर होय तो जे, बराबर। अने मीमनी ऊपर जबर होय एनो मीनिंग कोण पण थाय, कोण। मन, मन नो मीनिंग कोण, जेथी जे है ने वाक्य जे होय तेवी रीते। सालमा, अहींया सालमा छे, सा फमानी सालमा छे। सारो संबंध राखे छे अन्नासा लोको साथे। समझी गया बधा? जुओ, मन सालमन नासा, जे लोको साथे सारा संबंध राखे छे। सलीमा, ते सलामत रहे छे, है ने। मन एटले जे, सालमा सारा संबंध राखे छे, नासा लोको साथे, सलीमा ते सलामत रहे छे। आदि अर्धी पंक्ति छे। जे लोको साथे सारा संबंध राखे छे, सारो व्यवहार करे छे, ते सलामत रहे छे, बराबर। ते सलामत रहे छे एटले अमे सलाम करीए ने बधाने, अस्सलामु अलैकुम, तमारा उपर सलामती हो, कोई दुख नहीं होय। एवी ज रीते ते सलामत, सारा संबंध राखवा वाळा लोको हमेशा सलामत रहे छे। अर्धी पंक्ति जुओ। मनशा तमन्नासा श्रुतिम। मन एटले जे, शा तमा गाळो भांडशे एटले गाळ आपशे, अन्नासा लोकोने, श्रुतिम तो तेने पण गाळो भांडवामां आवशे अथवा तो गाळो मळशे, बराबर। जो लोगों को गालियाँ गलौज करेगा तो उसको भी क्या मिलेगी? गालियाँ ही मिलेगी ने। तो वही कह रहे मनशा तमन्नासा श्रुतिम ने अर्धी पंक्ति आगळ हती मनसा लमन्नासा सलीमा। मनशा तमन्नासा श्रुतिमा, जे लोगों साथे सारा संबंध राखे छे ते सलामत रहे छे। जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, सारा संबंध रखता है, वो हमेशा सलामत रहता है, कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ने जो लोगों को गालियाँ गलौज करता है, हमेशा झगड़ा फसाद करता है, शतीमा का मतलब झगड़ा भी होता है। जो लोगों के साथ झगड़ा करता है, कोई से अच्छा साथ ज़बान से बात नहीं करता है, सारे व्यवहार नहीं करता है, श्रुतिमा तो ते इसके हिस्से में भी क्या आएगा? यही आएगा कि लोग इसको गालियाँ देंगे, इसके पीठ पीछे इसकी बुराई करेंगे, है ने। और क्या करेंगे? हमेशा इसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। समझी गया बधा? अर्धी पंक्ति जुओ। जे लोकोने गाळो भांडशे तो तेने पण गाळो भांडवामां आवशे, अथवा तो जो लोकोने गाळ आपशे तो तेने पण गाळ मळशे, बराबर। आ आखी पंक्ति जुओ तमे। जे लोको साथे सारो संबंध राखे छे ते सलामत रहे छे। जे लोकोने गाळो भांडशे, कोस में तमे लखवा तो लखजो के गाळ आपशे तो तेने पण गाळ मळशे। समझी गया? एक पंक्ति पूरी थई गई छे। बीजी जुओ। मन जालमन नासा असा, बराबर। जो मन एटले जे, जालमा जुल्म करे छे, जालमा से जुल्म करना, अन्नासा लोको पर, जे लोको पर जुल्म करे छे, असा ते खराब व्यवहार आचरे छे, है ने। जे लोगों पर जुल्म करे छे तेने पण खराब व्यवहार मळशे। इसके साथ भी क्या होगा? जुल्म होगा, कोई इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, बराबर। जो
અડધી પંક્તિ છે મન રહીમન નાસા રૂહિમ, મન જે રહીમા દયા કરશે, રહેમ કરશે, અન્નાસા લોકો પર, રૂહિમા तेना पर दया करवामा आवशे, है ना। हदीस भी है, आपसे सबने क्या फरमाया है कि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि तुम दुनिया वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। बराबर, जो दुनिया वालों पे रहम करता है आसमान वाला यानी अल्लाह तबारक व ताला उस पर ऐसी तरीके से रहम करते हैं, ऐसी तरीके से उसकी मदद करते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं होगा, हमने कभी विचार नहीं किया होगा कि ये चीज़ कहाँ से आई है। कहते हैं ना, कभी कोई बुरा काम होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारी नेकी आड़े आ गई, है ना। तो अल्लाह हमारे पे क्या करते हैं, इस तरीके से रहम करते हैं। जो मन એટલે જે રહીમા દયા કરશે, અન્નાસા લોકો પર, રૂહીમા તેના પર દયા કરવામાં આવશે। અડધી પંક્તિ જુઓ, જે લોકો પર દયા કરશે તેના પર દયા કરવામાં આવશે। સમજી ગયા બધા? બે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે। આ કવિતા આઈએમપી છે એટલા માટે ધ્યાનથી જોજો બેટા। જે લોકો પર જુલ્મ કરે છે તે ખરાબ વ્યવહાર આચરે છે। બરાબર, જે લોકો પર દયા કરશે તેના પર દયા કરવામાં આવશે। બરાબર, જે લોકો સાથે સારું વર્તન કરશે, દયા કરશે, રહેમ કરશે, है ना। हज़रत अली वाली हदीस है ने कि हज़रत अली के घर 2 ही रोटियाँ थी। एक बार हज़रत अली के रज़ियल्लाहु अन्हु के घर 2 रोटियाँ थी और हज़रत हसन हुसैन हज़रत फ़ातिमा सब खाने के लिए बैठे थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने क्या किया, कोई फ़कीर मांगने के लिए आ गया तो 2 रोटी घर में जो रखी थी वो भी दे दी। वो तो सहाबा थे, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर हमारे पास जितना हो उतना कर। तो हज़रत फ़ातिमा कहती है कि अभी हसन हुसैन ने खाया नहीं है तो भूखे हैं, भले हम रह जाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो चलेगा, अपन बच्चों को तो रोटी चाहिए। तो हज़रत अली ने क्या फरमाया, फ़ातिमा थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा सब्र रखो। अल्लाह के रास्ते में 1 देता है उसको 10 मिलता है। अल्लाह के रास्ते में जो 1 देता है उसको 10 मिलता है। जो આ પંક્તિનો ભાષાંતર આ પંક્તિ સમજાવું છું, જે લોકો પર દયા કરશે તેના પર દયા કરવામાં આવશે। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा, फ़ातिमा थोड़ा सब्र रखो। थोड़ी देर हो गई, लोग दोनों बैठे रहे, बच्चे रो रहे रोटी के लिए। तो एक साहबा आए और कहा कि हज़रत अली आपको ये हदिया आई है, आपको ये रोटी हदिया आई है। तीसरे साहबा ने भेजा, है ना, तीसरे साहबा ने हज़रत अली के घर रोटी भेजी। तो हज़रत फ़ातिमा को हज़रत अली ने कहा कि रोटियाँ गिनो, कितनी रोटियाँ हैं। तो हज़रत फ़ातिमा ने जब रोटी गिनी तो वह 18 भरी, 18 रोटी थी। तो हज़रत अली ने कहा कितनी है फ़ातिमा, तो क्या 18 रोटी है। तो उन्होंने क्या किया, जो रोटी लेकर आया था उनको वापस रोटी दे दी हज़रत अली ने और कहा कि ये तुम ले जाओ, ये मेरे घर की रोटी नहीं है, ये मेरे घर भेजी नहीं है, शायद कोई दूसरे के घर भेजी होगी। तो क्या हज़रत अली आपको कैसे पता, तो क्या मुझे पता है, जो अल्लाह के रास्ते में 1 देता है अल्लाह 10 लौटा के देता है। मैंने 2 रोटी दी तो मेरे को 20 रोटी आनी चाहिए थी, ये 18 ही रोटी आई है, तो ये मेरे घर की रोटी नहीं है। बराबर, तो जो लेने वाला आया था उसने क्या कहा कि हज़रत अली मेरे बच्चे भी भूखे हैं, तो मैंने इसमें से 2 रोटी निकाल ली है ना, तो ये आपके घर की है, वो 2 रोटी मैंने मेरे बच्चों के लिए निकाली। तो हज़रत अली ने क्या करा, थोड़ा खुद के लिए रख लिया और थोड़ा जिसने लेकर आया था उसको दे दिया कि जाओ ये तुम्हारे बच्चों को खिला दो। मालूम क्या पड़ा कि अल्लाह के रास्ते में जो 1 देता है उसको 10 गुना वापस मिलता है ना। देने वाले की नीयत के ऊपर डिपेंड है। तो हमारी देख लो, मन रहीमन नासा रुहीम, જે લોકો પર દયા કરશે તેના પર દયા કરવામાં આવશે। આગળ જુઓ, મન તલબલ ફસલા ઇલાહ, મન જે તલબા आप, जे आप राक्षे, जे मांगशे, तलबा का मतलब है मांगना, किसी से तलब करना। फसला उपकार ना करनार, फजल कहेंगे उपकार को, है ना, जो फजल करता है उपकार करता है, उपकार ना करना। इला पासे थी, जो अर्धी छे अर्धी आगर जोईशुं, जे उपकार ना करनार पासे थी आशा राखशे। समझा, जो हमारे पे हमारी मदद नहीं कर सकता है,
फिर भी हम उससे क्या रख रहे हैं कि आशा रख रहे हैं कि ये हमारी मदद करेगा। कभी होता है ना कि पैसे वालों से अगर हम कोई भी चीज़ उधार मांगे, कोई के अंदर तकब्बुर है उससे मांगे, तो वो हमारे को रोकता है कि जाने आज नहीं तो कल तेरे को कर दूंगा, चल मैं तेरा को कर दूंगा, और एंड टाइम पर आके के कुछ ना कुछ बहाना कर देता है ना। तो ऐसे लोगों से मदद ना मांगे जो हमारी मदद ना करते हो। जो आर्धीपंथी गैरी जविल फजली हुरिम, उपकार ना करनार है ने, फजल यानी उपकार, हुरिमा ते वंचित रहे छे। छेल्ले वक्त में क्या होता है कि वो वंचित हो जाता है ने, वो निराश हो जाता है कि काश मैं इससे नहीं मांगता और एंड टाइम पे ये मुझे धोखा नहीं देता है ने। उपकारनी आशा राखशे ते वंचित रहे छे। आखी पंक्ति जुओ, जे उपकार ना करनार पासेथी आशा राखशे, उपकारनी है ने, जो उपकार ना करनार पासेथी उपकारनी आशा राखशे कि ये हमारी मदद करेगा, तो શું થાય છે તે वंचित रहे छे है ने, ते निराश हो जाता है, सामने वाले को धोखा मिलता है। बेटा समझी गया बधा? नहीं समझी गया हो तो मैंने मैसेज करजो या फिर फोन करजो कि टीचर नहीं समझ पड़ी। અને આ कविता તમારી आईएमपी है, बोर्ड में पूछाती है, मैं बार बार कह रही हूँ है ना। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।